जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल ना मैं सुबह 4:30 बजे उठी। मैं गुरु जी को रोज़ बोल के सोती हूँ कि गुरु जी मुझे उठा देना अमृत वेले, बट आँख खुलती नहीं है। कितनी बार मैसेज आते हैं कि पुत्र अमृत वेला किया कर, अमृत वेले में कष्ट कटते हैं। नहीं हो पाता, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं हो पाता मुझसे। उठ तो जाती हूँ, फिर सुखमनी साहिब का पाठ लगा के ना फिर सो जाती हूँ। कल जब उठी तो मेरे लीवर के हिस्से में ना बहुत दर्द हो रहा था और असहनीय दर्द था, और मुझे लगा शायद ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, इस वजह से हो रहा है। और एसिडिटी भी इतनी थी कि मुझे उल्टियाँ लग रही थी, पर उल्टी हो नहीं थी। जैसे सूखी उबकाई आती है ना, उस तरह से उबकाई आ रही थी। तो कल एकदम बहुत भारी दिन था, बहुत पेट में स्टमक में दर्द हो रहा था। और गुरुजी ने पेट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, दर्द से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। और मुझे नहीं पता था, कुछ दिन से ना मेरे पास सत्संग आ रहे थे कि जो दिए की बाती होती है, गुरुजी का जो हम दिया जलाते हैं, उसकी बाती को ना पेट पे अच्छे से रगड़ो। तो जब मैं उसे लगा रही थी कल, ये दो दिन मैंने वो चीज़ लगाई, और मैं डेली लगाऊंगी। जब मैं लगा रही थी तो मेरे मन में थॉट आया कि पुत्र अच्छे से रगड़, तो मैंने कल्याण करना है। जो मतलब मेरी चीज़ जो मेरे ऊपर है, वो गुरुजी कह रहे थे कि मुझे ना इसका सर्वनाश करना है, अच्छे से रगड़। क्लियर वर्ड था, पुत्र अच्छे से रगड़, मैंने इसका सर्वनाश करना है। तो मैंने बहुत अच्छे से रगड़ा, और वो नेगेटिविटी ऐसी है कि एकदम से ना हावी हो जाती है और गुरुजी को गाली बकना शुरू कर देती है कि तुम्हें मार दूंगा, कच्चा खा जाऊंगा, इसे नोच के खा जाऊंगा, इसे तुझे भी खा जाऊंगा। मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ और मन में भी सोचती हूँ कि जब तू इतना बड़ा धुरंधर है, अपने आप को इतना बड़ा शक्तिशाली मानता है, तो गुरुजी से क्यों डरता है? अगर मैं गुरुजी की कोई चीज़ कर रही हूँ, गुरुजी मुझे बता रहे हैं मेरे कल्याण के लिए, तो तुझे क्यों इतनी मिर्ची लगती है? भाई तू भी तो बहुत शक्तिशाली है ना। तुझे डर है गुरुजी से, जब ही तो तू एकदम से चिल्लाता है, तुरंत आ जाता है। डर तो उसे भी है कि इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। हमेशा गुरुजी को गाली बकनी। सुबह फिर मैं दवाई लेकर आई, मेरे हस्बैंड दवाई दिलवा के लाए। जब इंजेक्शन लगा तो उसके बाद थोड़ा बहुत आराम लगा, दवाई खाई फिर आराम लगा, लेकिन जब तक दवाई खाई तब तक असर। पेट में दुखन से दुखता है ना, पेट इस तरह से दुखने लग रहा है। अब तो कल तो मतलब थोड़ा बहुत ही आराम था बस, आज पूरा पेट में मेरा दुखन हो रही है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि बस इस चीज़ से हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। कल मैं ऐसे गुरुजी से अरदास कर रही थी, तो घूमते घूमते अरदास कर रही थी, कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। जैसे मैं घूम रही थी ना, तो एकदम से आवाज़ आती है कानों में, मतलब या तो मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन नहीं, वो गुरुजी का थॉट है। एकदम से आवाज़ आती है, कुड़िए ध्यान नाल सुनी, इतनी जल्दी ना सब कुछ नहीं मिलता, सब्र रख, सब दा फल मीठा होता है, सब मिल जाना है, सब्र कर। फिर मैंने कहा गुरुजी ये थोड़ा तो गुरुजी का हो सकता है, एकदम से तो अचानक मैं बोल अपने मतलब ध्यान नहीं लगा सकती उस साइड, किस तरह से मैं बोलूँ, अपने आप ही मन में इस तरह से थॉट आया। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है गुरुजी का ही थॉट है, क्योंकि हमारी जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो हमारी जो सिचुएशन होती है, कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें हमारे मन में कोई अच्छे विचार है, सब गुरुजी के थॉट है। गलत विचार आते हैं तो हम तुरंत कह देते हैं गुरुजी हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। मैं कहा गुरुजी कितना सब्र करूँ, थक चुकी हूँ सब्र करते करते, अब तो इस चीज़ से निजात दिला दो, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरी बेटी परेशान है, कल दोनों बाप बेटी में झगड़ा हो गया, थोड़ी सी बहस हो गई और मेरी बेटी रोने लगी, फिर उसके पापा भी रोने लगे, फिर दोनों गले लगे एक दूसरे के। मैंने कहा बहुत देर बहस हो गई, दोनों एक गले लगे और एक दूसरे को चुप कर रहे। मैंने कहा बेटा तू चुप कर, पापा रो रहे, वो भी रो रही है, पापा भी रो रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना चारों तरफ से बंधे हुए हैं संगत जी,
उनको खुद को समझ में नहीं आता कि अपनी पत्नी को दिखाएं, अपनी बेटी को दिखाएं। जो नेगेटिविटी है ना, हमारे पूरे परिवार में तांडव मचा रही है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से, कब और कैसे रास्ते खुलेंगे। बस अरदास है गुरु से, गुरु जी बहुत बस जल्द से जल्द ठीक कर दो, क्योंकि बच्चे नहीं झेल पा रहे। मैंने बहुत झेल लिया, मेरी उम्र भी निकल चुकी है। मतलब जितना मैंने झेला है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वो सब झेले। बस गुरु जी जल्द से जल्द मेरे बच्चों का कल्याण कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वो सब झेले। मैंने लाइफ में इतना सहा है, इतना झेला है ना, बस मुझे नहीं पता मैं उस टाइम से कैसे निकली हूँ। शुक्राना है गुरु महाराज जी का, किसी न किसी रूप में गुरु महाराज जी हर पल हर वेले मेरे साथ रहे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस वक्त भी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दवाई लेकर आई हूँ और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है। मैं क्या होगा अल्ट्रासाउंड में, सब कुछ ख़राब ही निकलेगा, सारे फंक्शन ख़राब निकलेंगे। इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं कि हम दवाई भी खा सकें, क्योंकि प्राइवेट में तो दवाइयाँ बहुत महंगी होती है। सरकारी हॉस्पिटल में भैया लाइन में लगा नहीं जाता, इतनी भीड़ होती है। मैं गुरु जी मेरे डॉक्टर आप हो, मुझे कहीं नहीं जाना, कितना इलाज करा लूँ, जो चीज़ है वो होने ही नहीं देगी। कल जब मैंने दवाई ली तो एकदम से बोलती है कितनी दवाइयाँ ले ले तू, मैं तुझे ठीक ही नहीं होने दूँगा, तुझे लेके जाऊँगा अपने साथ और इसे जान से मार दूँगा। बस गुरु जी सब प्रैक्टिकल करते हो, तो मेरी सुनवाई कब होगी? गुरु महाराज जी बस जल्द से जल्द अब सुनवाई कर लो, बहुत टाइम हो गया। एक दलदल में फंसे हुए हैं, एक कीचड़ में फंसे हुए हैं, अब बाहर निकाल लो इसे प्लीज़ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए, आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना आपकी पूरी संगत की तरफ से। आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराष्ट्र। सबसे पहले आंटी जी मंत्र जाप करेंगे गुरुपा का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी गुरुपा का सत्संग, गुरुपा हर जितनी संगत है अपनी सबको मतलब हर बार ये मौका देते और हमेशा देते रहे कि हम इनके प्यारे प्यारे सत्संग को ऐसे ही शेयर करते रहे। इतनी मिरेकल्स करते हैं गुरुपा हम लोगों के जीवन में, जो हम नहीं सोचते वो भी करते हैं और जो हमारे लिए अच्छा होता है वो बिल्कुल करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आंटी जी मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया है कि जब मैं पहली बार गुरुपा के बड़े मंदिर गई थी तो मेरे मन में एक इच्छा थी, जिसे आज मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ एक सत्संग के रूप में ही। तो जब मैं पहली बार आंटी जी गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि गुरुपा मुझे ना अपना स्वरूप प्लीज देना, ब्रेसलेट लॉकेट ऐसा कुछ रूप में जो मेरे पास रह सके, जिसे मैं अपने पास रख सकूं, ठीक है। और मेरे आसपास या मेरे जान पहचान में कोई नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं है जो गुरुपा को जानते हो या जिनके थ्रू मुझे गुरुपा के बारे में पता चला हो। नहीं, गुरुपा ने तो खुद अपनी शरणों में लिया है, इसके लिए भी अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मैंने ये आस रखी थी मेरे गुरुपा से, गुरुपा मैं खरीदना नहीं चाहती और मुझे कौन देगा, मेरे पास क्या जान पहचान में तो कोई है भी नहीं जो गिफ्ट करे, तो गुरुपा आप ही मुझे दे देना अपना स्वरूप अपनी ब्लेसिंग के रूप में। और संगत जी मैं ये बात भूल के शायद भूल भी गई थी। इतने प्यारे है संगत जी गुरुपा, इतने प्यारे है। जिस दिन मैं पहली बार गुरुपा के मंदिर गई थी सामने से आ गए कि उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट स्वरूप अपना दिया था संगत जी, मुझे भी दिया था, मेरी मम्मी को भी दिया था और मेरे मन में हम दोनों के लिए आस थी और हम दोनों को मिला था संगत जी। मैं बता नहीं सकती कितना गुरुपा का, कितने उपकार, कितने एहसान, कितनी कितनी ब्लेसिंग्स है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो वो ब्रेसलेट सब तो मैं आज तक पहनी हुई और मैं कभी नहीं चाहती कि ब्रेसलेट मुझसे दूर हो, कभी भी नहीं गुरुपा। ये आपने खुद ने दिया है, आप हमेशा मेरे अंग संग मेरे साथ रहना गुरुपा। तो संगत जी अभी दिवाली के समय पे वापस अपने भाई के साथ गई थी बड़े मंदिर। तो उस दिन गुरुपा ने वापस एक ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस करवाया मुझे भी और मेरे भाई को भी। और संगत जी मेरे भाई की तबीयत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खराब थी, मतलब बहुत ज़्यादा खराब थी। और गुरुपा ने खुद उसे अपने बड़े मंदिर बुलाया था लंगर प्रसाद खिलाने के लिए। और सच में संगत जी आपको पता है 15-20 दिन से उसका फीवर नहीं उतर रहा था। मैंने उस समय इसका शुक्राना सत्संग शेयर किया था। और गुरुपा ने अपने मंदिर बुलाया, प्रसाद खिलाया। दिवाली के नेक्स्ट डे मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया संगत। जो दिन भर 3-3 पैरासीटामोल 600 mg के दिन भर खा रहा था, एक दिन में 3-3 पैरासीटामोल, फिर भी उसका फीवर नहीं उतरा था। मेरे गुरुपा का चमत्कार देखिए संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो उन्होंने उस दिन मुझे और मेरे भाई दोनों को एक ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया था संगत जी। तो भाई का तो ब्रेसलेट स्वरूप कुछ टाइम बाद ही ये हो गया, खंडित हो गया। तो मैंने कहा गुरुपा ने बड़ा कष्ट काटा है तेरा, ठीक है शुक्राना कर। ठीक है कर दिया उसने। अब मेरा जो ब्रेसलेट स्वरूप था, मैंने अपने हाथों में दोनों ब्रेसलेट पहने हुए थे। तो संगत जी कल रात में अचानक से जब दिवाली के समय मुझे मिला था वो खंडित हो गया। अचानक से मेरी नजर गई, अरे मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया एक और। फिर मैं देख रही कि वो खंडित है। तो फिर मेरे को पहले तो थोड़ा सा ऐसा लगा, फिर मैंने बोला कि नहीं गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा संकट काटा है मेरे पर, या शायद मेरे परिवार पर, मुझे नहीं पता। बट गुरुपा जो भी था, गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमें अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, हमारे माड़े कर्मों को क्षमा करने के लिए शुक्राना। सिर्फ मुझे नहीं, मुझे और मेरे परिवार में एक एक इंसान को मेरे गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस की है, न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा भजन 2 लाइन गाना चाहूंगी। साया बन के हर पल मेरे साथ चलता है, माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है। मेरी आँख का हर एक आंसू अपने हाथ से पूछे, मुझसे पहले मेरे कल की गुरु जी ही सोचे। ऐसे है मेरे प्यारे गुरु, ऐसे है मेरे प्यारे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा गुरुपा हमेशा साथ देते हैं संगत जी। 360 डिग्री लाइफ चेंज क्या होती है वो गुरुपा मुझे दिखा रहे हैं। आगे भी मेरे गुरुपा ने ही संभालना है। मैंने अपना पूरा जीवन, अपने परिवार का पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया गुरुपा। जैसे चलाना है चलाओ, आपकी इच्छा। आगे आगे हाथ पकड़ के आप नहीं चलना है गुरुपा, बस हम आपके पीछे पीछे चलूंगे गुरुपा। हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी इस शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरुपा की आज्ञा लेकर अगला शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जेड़ा सबर करे, जेड़ा शुक्र करे, ओदे गुरु जी आपे फिकर करे। जेड़ा सबर करे, जेदा शुक्र करे, ओदे वाहिगुरु आपे ही फिकर करे। तो बस सब्र और शुक्राना करते रहिए, बाकी गुरुपा खुद देख लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतने प्यारा और ब्लेस सत्संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच में जब हमारा कोई भी स्वरूप खंडित होता है तो गुरु महाराज जी कोई ना कोई कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और कोई भारी संकट ही होता है जब इस तरह से कुछ होता है, या ब्रेसलेट स्वरूप हो, लॉकेट स्वरूप हो, या किसी भी स्वरूप में कुछ ना कुछ खंडित हो जाए तो समझो कोई ना कोई कष्ट गुरु महाराज जी ने हमारा काटा है। और कहते हैं शायद बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है जो गुरु महाराज जी से आने से पहले ही रोक देते हैं। संगत जी ऐसे ही मेरे पास एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप था गुरु जी का, और पहले मैंने पहना हुआ था, फिर वो मैंने मंदिर में रख दिया, मेरी आंखों के सामने ही वो रहता था। एक दिन अचानक गायब हो गया और मैंने वो सारे में ढूंढा, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने कहा कि चलो जब मकान शिफ्ट करेंगे तो शायद टेबल के उस साइड गिर गया हो दीवार की तरफ, जब देखूँगी। वो संगत जी वहाँ पे भी नहीं मिला जब हमने शिफ्टिंग करी अपने घर में, क्योंकि हम किराए के घर में रह रहे थे, हमारा घर बन रहा था। और जब हमने पूरा कमरा खाली कर दिया, झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया, मतलब वहाँ पे कहीं मिला ही नहीं गुरु जी का स्वरूप।
तो कोई भारी संकट था। कहते जब इस तरह से सब लोग गायब हो जाए तो समझो कोई ना कोई कष्ट गुरु महाराज जी अपने साथ लेकर गए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।